जीप का सफ़र करते हुए शारान फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं और वेरी पीसफुल एटमोसफेयर और पुरसुकून जगह है। आप आंखें बंद करके यहाँ पे घंटों बैठ सकते हैं। और पहाड़ों पे जो बर्फ़ पड़ी है वो शानदार लग रही है। एक दफ़ा फिर एक अच्छे से टूर की उम्मीद लेके मैं हाजिर हूँ आपके साथ। और अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन पर और वहाँ से हम मानसेरा की बस में बैठ के और सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे हम उतरेंगे और वहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। आज बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना हमने अपनी बाइक को फ़िक्स किया लाहौर से और फिर मानसेरा पहुँचे। तो क्योंकि हमने साइड बॉक्सेस लगाए होते हैं तो उसकी वजह से फिर जो बस वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हम इसको नहीं लेके जाएंगे। तो साइड बॉक्सेस भी एक आधा हमें उतारना पड़ा। हमने अभी सब कुछ फिक्स कर लिया है और अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे मानसेरा का। मानसेरा से निकलने की तैयारी में है और यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया माशाल्लाह। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा खाना होगा, लेकिन ये ग्रीन वैली होटल में काफ़ी अच्छा खाना था। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप भी जब आए तो यहाँ से खाना ज़रूर खाएं। मेरी बाइक जर्नी का स्टार्ट लाहौर से हुआ और ये जर्नी शारान फॉरेस्ट की है। सो मैं इस्लामाबाद, मानसेहरा और बालाकोट से होते हुए पारस पहुंचा। चलिए जी, फाइनली हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम जीप पे जाएंगे क्योंकि जो ट्रैक है वो बहुत ख़तरनाक है। तो एक ट्राई जो है वो करने के बाद फिर हम जीप पे बैठ चुके हैं। यहाँ से शारान का ऑफ रोड ट्रैक है तो जीप करवाना मुनासिब समझा। जी तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जिन्ना रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे प्री बुकिंग ऑलरेडी करवानी पड़ती है और क्योंकि यहाँ पे पहुँचे और आपको पता चले कि स्पेस नहीं है तो सरप्राइज़ भी हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि ट्रैक जो था ये अभी न्यूली ओपन था तो इसकी वजह से हमने बाइक्स का जो है रिस्क नहीं लिया। काफ़ी ख़तरनाक हुआ था, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ट्रैक ठीक हो जाएगा तो बाइकर्स हजरात ऊपर आ सकते हैं। तो हम फिर जीप पे आ गए जी। तो ये रहा हमारा रूम और अवैस साहब जो है ये सफ़र करने के बाद सुस्ता रहे हैं। और ये रूम इनका एग्जेक्टिव क्लास का है। इसके अलावा इनके पास डिलक्स है और इसके अलावा भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के रूम्स हैं। तो अभी रात हो चुकी है, अदरवाइज़ इस विंडो से हम बाहर का नज़ारा जो है वो कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम इंशाल्लाह हम ये करेंगे। इसके अलावा यहाँ का फूड भी जो है वो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है शारान फॉरेस्ट के बारे में। तो जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे उसको। और एज़ यूजुअल मैंने रात का व्यू जो है वो दिखाया था और रात को मेरे रूम से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह के टाइम तो लाजमी नज़र आना चाहिए। सनी डे है और पहाड़ों पे जो बर्फ़ पड़ी है वो शानदार लग रही है।
बहुत अच्छा नाश्ता करने के बाद, जिसमें चाय, पराठा, आमलेट, टोस्ट और फ्राइड एग, काफ़ी कुछ था। तो वो करने के बाद अभी हम जाने वाले हैं शारान फॉरेस्ट। जीप रेडी है और वेदर क्लाइमेट फ़िल वक्त तो सनी है, और इस सनी डे में यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है। तो हमने यहाँ पे भी कुछ रील्स पिक्चर्स ली, तो अब ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा नज़ारा होगा। मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर से पारस का फासला 550 किलोमीटर है और ये 8 से 9 घंटे का सफ़र है। और पारस से शारान फॉरेस्ट का फासला 16 किलोमीटर है और जी पर ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। चिनार रिजॉर्ट इसी ट्रैक पर है, जो कि पारस से 7 किलोमीटर पर आता है और यहाँ तक 40 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम जीप का सफ़र करते हुए शारान फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं और वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक साइड पे जो है ये वाटरफॉल भी है और उसके अलावा घना जंगल है, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है। और उसके अलावा ग्राउंड भी है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं और पुरसुकून जगह है। आप आंखें बंद करके यहाँ पे घंटों बैठ सकते हैं। कहते हैं जो रास्ते मुश्किल होते हैं उनकी मंजिलें बहुत हसीन होती हैं। ऐसा ही मैंने शारान फॉरेस्ट आकर महसूस किया। रास्ता तो मुश्किल और थका देने वाला है, लेकिन यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो सारी थकावट उतार देता है। वादी कागान का ये अछूता जवाहर केपीके के दरमियान 2425 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये एक घना जंगल है जहाँ चारों तरफ हजारों दरख्त, घनी घास और बहते हुए खूबसूरत चश्मे हैं। यहाँ केपीके गवर्नमेंट की तरफ से वुडन पॉट भी बनाए गए हैं जहाँ नाइट स्टे किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से मानसी टॉप भी जा सकते हैं, जो शारान से 3 घंटे की हाइकिंग पर है। ये बाकी प्लेसेस की निस्बत अभी इतना फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ जी भरकर सुकून लिया जा सकता है। मेरी शारान फॉरेस्ट की एपिसोड इख्तिताम पजीर हुई और मेरे इस टूर की अगली एपिसोड है शुगरान और सिरीपाई। इसको मेरे चैनल पर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।